हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिल्ली में आपका स्वागत है एक बार फिर से। गुजरात की सीरीज का समाप्त होता है और अब हम और आप आ चुके हैं दिल्ली में। और दिल्ली में आज हम और आप स्टार्ट करने वाले हैं उस एक महत्वपूर्ण हाईवे से जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है और हर कोई जानना चाहता है कि कब यह हिस्सा स्टार्ट होने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ UER2 की, और आज उसी UER2 का काम हम और आप देखने वाले हैं। और ठीक जो UER2 का लास्ट अपडेट दिया था, जिसमें मैंने आपको इस पूरे UER2 का अपडेट दिखाया था एक वीडियो में, वैसा ही आज भी होने वाला है भाई। इस जगह पर जहां पर मैं हूं, यहीं पर बनाया गया है एक कन्वेंशन सेंटर जो कि बहुत ही विशाल है। यशो भूमि है मेरे राइट हैंड साइड में, और इसी जगह पर स्टार्ट होता है द्वारका एक्सप्रेसवे भी और UER2 भी। द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली का जो पार्ट है अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये गुड़गांव का हिस्सा बनकर तैयार है, जिसे हम और आप इस्तेमाल भी करते हैं। जब दिल्ली का हिस्सा स्टार्ट हो जाएगा तो महिपालपुर में लग रहा जाम भी समाप्त हो जाएगा। उस पर एक दिन डिटेल में बात जरूर करेंगे, लेकिन आज UER2 की बात होगी, क्योंकि UER2 इसी जगह से स्टार्ट होता है और फिर ये इस तरफ आगे जाता है और ये कनेक्ट करता है हमें और आपको सोनीपत से, बहादुरगढ़ से और NH44 से, जिसे कि दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे कहते हैं। तो चलिए, जिस वीडियो का आपको इंतजार था उस अपडेट को देखते हैं, उस वीडियो को देखते हैं। और आज यहां से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि लास्ट अपडेट भी यहीं से स्टार्ट किया था, तो उससे आपको कंपेयर मिल जाएगा कि कितना कुछ काम हुआ है इस जगह पर भी, क्योंकि ये NCR का एक बहुत ही बिजी चौराहा होने वाला है या गोल चक्कर होने वाला है। तो चलिए उस गोल चक्कर से ही शुरुआत करते हैं। आइए, मुझे आपको आगे लेकर चलना पड़ेगा, तो चलिए चलते हैं। ये जो पॉइंट देख रहे हैं, लास्ट अपडेट जब आपको दिखाया था दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख रहे थे कि फुटओवर ब्रिज जो था उसको बनाया जाना था। इस जगह पर फुटओवर ब्रिज का जो काम है वो अगर आप देखोगे तो 60% तक कंप्लीट हो चुका है। 40% जो रिमेनिंग है वो ये है कि इसको पेंट वर्क का काम करना है, इसके ऊपर जो शेड देने का काम है वो किया जाना है, रूफ वर्क का। वैसे पिलर के ऊपर जो स्टील का स्ट्रक्चर रखा जाना था वो हो चुका है। उसके अलावा यहाँ पर देखोगे तो नीचे यहाँ पर ये जो पिलर्स देख रहे हो, ये फ्लाईओवर का जो पार्ट देख रहे हो, ये द्वारका एक्सप्रेसवे, उसके ठीक नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फाउंटेन वर्क का काम किया जा रहा है, मतलब ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है। यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, टीम भी आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो फुटओवर ब्रिज बन रहा है उसके पेंट वर्क का काम भी स्टार्ट हो चुका है। और तो और आपको बताऊं कि यहाँ पर इस फुटओवर ब्रिज को इस्तेमाल करने के लिए आपको यहाँ पर स्वचालित सीढ़ियां भी मिलने वाली है और लिफ्ट की भी फैसिलिटी मिलने वाली है। और उसके अलावा मेरे इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी ग्रीनरी का काम किया जा रहा है, और ये सामने देखोगे तो ये है यशो भूमि। अब एक्चुअली में इस पॉइंट का अब इतना बड़ा महत्व इसलिए है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उस एयरपोर्ट को अगर आपको जाना है तो आप आसानी से यहाँ से जा सकते हैं, और इनफैक्ट राइट हैंड साइड में जाएंगे ये एलिवेटेड हिस्सा इस्तेमाल करके तो आप जा सकते हैं सोनीपत, पानीपत, करनाल, और तो और चंडीगढ़ भी जा सकते हैं, बहादुरगढ़ भी जा सकते हैं, और इनफैक्ट खरखौदा भी जा सकते हैं। खरखौदा में जहां पर मारुति का एशिया का सबसे बिगेस्ट प्लांट लगाया जा रहा है, जहां पर तकरीबन एक साल में 10 लाख गाड़ियों का प्रोडक्शन होगा। और खरखौदा का मारुति का प्लांट जब एक्टिव हो जाएगा तो वहां पर 13,000 एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा उस एक प्लांट से। तो इसी वजह से एक ये जो एक्सप्रेसवे है, एक ये जो पॉइंट है, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है, और आपको डिसाइड करना है कि जाना कहाँ है। और इनफैक्ट आपको एक बात तो बताना भूल ही है, क्योंकि यहीं से आप द्वारका एक्सप्रेसवे के गुड़गांव के हिस्से को इस्तेमाल करके आप इस पे भी जा सकते हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। तो एक बहुत ही विजनरी लीडर ने कहा था कि हाईवे को हाईवे से कनेक्ट करो। माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, जब वो देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उसी बात को, उसी सपने को साकार यहाँ पर नितिन गडकरी साहब कर रहे हैं। क्योंकि ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, चाहे ये UER2 का बना हो या फिर ये द्वारका एक्सप्रेसवे का, इसे बनाया है NHAI ने, और NHAI ने वाकई में बहुत बेहतरीन काम यहाँ पर किया। तो ये है कमाल इस जगह का, ये है इंफ्रास्ट्रक्चर। और यहाँ पर देखोगे तो हर 2 मिनट में, 1 मिनट में आपको फ्लाइट दिखेगी, और जो कि देखकर मजा ही आ जाता है। तो चलो चलते हैं। ये जो UER2 का हिस्सा है जो कि नजफगढ़ को होकर गुजरता है, वो हिस्सा पूरी तरीके से बनकर तैयार है। और यकीन मानिए, इस जगह का ड्रोन शॉट भाई बहुत बहुत कमाल का है। और इनफैक्ट ये बात सच है कि भाई दिल्ली इकलौती किसी इतने बड़े देश की राजधानी है जहां पर आपको इतने खूबसूरत
लैंडस्केप देखने को मिलेगा, इतना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। तो इस नज़ारे को जरा आप एंजॉय कीजिए और फिर मैं आपको आगे लिए चलता हूँ उस हिस्से पे जहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, क्योंकि इस हिस्से को एंजॉय करना तो बनता है। थाना ड्रोन शॉट का नज़ारा बहुत कमाल का। तो ये जो हिस्सा बन चुका है ये था पैकेज का, जो कि जहां से मैंने स्टार्ट किया है। इस पे कंस्ट्रक्शन कंपनी ने काम किया था जे कुमार ने। अब इस जगह से जहां पे मैं हूं यहां से कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है पैकेज 3 का, जो कि है कृष्णा कंस्ट्रक्शन। इसी पैकेज पे सबसे ज्यादा आपको काम देखने को मिलेगा। और इस जगह पर देखोगे तो रास्ता बंद किया गया है, क्योंकि अभी यह हिस्सा अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर एलिवेटेड पार्ट एक बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, ताकि नहर के ऊपर से होता हुआ UER-2 गुजर सके। और इस जगह पर कंपेयर टू लास्ट अपडेट के आज अगर आप देखोगे तो आपको मजा आने वाला है, क्योंकि कृष्णा कंस्ट्रक्शन ने बीते पिछले कुछ महीनों में बहुत तेजी के साथ इस पर काम किया है। यहाँ पर ये जो एलिवेटेड पूरा हिस्सा है, इस हिस्से पे अगर आप देखोगे लास्ट अपडेट जो ये देख रहे हो उसके मुकाबले आज आपको दिखेगा कि यहाँ पर सभी पिलर्स बन चुके हैं। एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम आई गडर्स की मदद से कर भी दिया जा चुका है। और इनफैक्ट यहाँ पर 90% हिस्सों पे डेक वर्क का काम कर दिया जा चुका है। सिर्फ कुछ ही ऐसे 1-2 पॉइंट दिखेंगे जहां पर डेक वर्क का काम किया जाना है, यानी कि फ्लोरिंग वर्क का जो काम है फ्लाईओवर के ऊपर किया जाना है। वो सबसे मेजर जो है वो जहां पर ये जो रोड है, जिस रोड को ये ब्रिज क्रॉस कर रहा है, उस जगह पर आपको दिखेगा कि आई गडर्स इंस्टॉल कर दिए जा चुका है और यहीं पर डेक वर्क का काम करना रह रहा है। यकीन मानो इसको देखकर सच में आनंद आ गया है, क्योंकि ये वो पैकेज है जैसे ही बनकर तैयार हो जाएगा तो पूरा का पूरा UER-2 स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर चलिए कंस्ट्रक्शन कंपनी काम तो तेजी के साथ कर ही रही है और वो दिख भी रहा है। इस जगह पर अभी टीम आज काम कर रही है फ्लोरिंग वर्क का इस रोड के ऊपर वाले हिस्से पे, ताकि फ्लोरिंग वर्क का काम किया जा सके। और जैसे ही हम और आप इससे आगे की तरफ चलेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो ड्रेन है, इसी ड्रेन के ऊपर इस हिस्से को तैयार किया गया फ्लाईओवर के, ताकि यहाँ पर डिस्टेंस को कम किया जा सके। इस UER-2 की मदद से आप सोनीपत से आसानी से 30 मिनट से 35 मिनट के अंदर एयरपोर्ट को चले जाओगे, इंदिरा गांधी को। और इस नजफगढ़ से तो आप 10-15 मिनट में अब एयरपोर्ट चले जाएंगे, क्योंकि बनकर तैयार हो चुका है नजफगढ़ से लेकर आगे एयरपोर्ट तक का हिस्सा। और तो और आप रोहिणी से, मुंडका से, नरेला से भी बहुत कम टाइम में ट्रेवल कर पाओगे। और उसका सबसे जो मेजर पार्ट है वो यही है, जो ये ग्रीन फील्ड का हिस्सा है। ये ग्रीन फील्ड का हिस्सा डिस्टेंस बहुत कम कर देता है ट्रेवल टाइम का। अभी जो आप दिल्ली के अंदर से होकर आते हो, अभी सिर्फ 35 किलोमीटर का इस हिस्से को कवर करोगे और आप एयरपोर्ट को आसानी से ट्रेवल कर पाओगे। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक हिस्सा इसका बहादुरगढ़ और सोनीपत को भी जाता है, तो इस जगह पर जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि एक हिस्सा लेफ्ट को ये जा रहा है, ये है बहादुरगढ़ का। और ये जो स्टेट आप देख रहे हैं ये जाता है आगे मुंडका को, नरेला को, बवाना को और आगे अलीपुर को, और फिर आगे जाएगा दिल्ली चंडीगढ़ रोड पे मिलकर चंडीगढ़ को भी। तो इस स्टेट वाले हिस्से पे कितना कुछ काम हुआ है उससे पहले जरा बहादुरगढ़ वाले इस पर बात कर लेते हैं। बहादुरगढ़ का ये जो हिस्सा है, ये हाईवे का जो पार्ट है, ये यहाँ पर आपको दिखेगा बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर ये जो एलिवेटेड पार्ट है, जो रैम्प का हिस्सा है, जो कि आप बहादुरगढ़ से आकर कनेक्ट करोगे, तो वो हिस्सा भी पूरी तरीके से बनकर तैयार है। मतलब डेक वर्क का उस पर काम कंप्लीट हो चुका है। और अच्छी बात यह है कि आपको दिखेगा कि इस हिस्से पे अब डीबीएम वर्क का, यानी कि ब्लैक टॉप का जो काम है वो भी स्टार्ट कर दिया जा चुका है। और इसके बाद फिर एक और मेजर हिस्सा आएगा जहां पर कृष्णा कंस्ट्रक्शन को काम करना है। तो उस हिस्से को आपको दिखाता हूं, क्योंकि वो और ये हिस्सा जो बहादुरगढ़ का जो स्पर है, जहां पर ये इंटरचेंज मिल रहा है, ये UER-2 और बहादुरगढ़ स्पर, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस जगह पर ये कंस्ट्रक्शन का काम जो कंप्लीट हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा इंटरचेंज यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। वैसे जैसे हम और आप आगे की तरफ बढ़ोगे, रोहिणी की तरफ, मुंडका की तरफ, NH-44 की तरफ, तो आपको दोनों तरफ ये खाली जो जगह दिख रही है, ये है दिल्ली का ही हिस्सा, जो कि दिल्ली मास्टर प्लान 2041 के अंतर्गत इसकी प्लानिंग की गई है। तो इस जगह पर ये जो UER-2 भी बनाया जा रहा है वो वही दिल्ली मास्टर प्लान का ही हिस्सा है। और इसी तरफ आगे जाओगे तो पहले आएगा मुंडका और उसके बाद आएगा भाई रोहिणी। तो पहले मुंडका की बात कर लेते हैं कि मुंडका में कितना कुछ काम हुआ है। तो चलिए चलते हैं इस तरफ आगे और देखते हैं। लेकिन सच बताऊं तो जिस जगह पे मैं अभी हूँ और यहाँ से आगे मुंडका जाने में, वैसे ड्रोन की मदद से देखोगे तो आपने 2-3 मिनट में ही देख लिया, पूरा कवर कर लिया कि भाई कितना काम हुआ है। लेकिन मुझे उस हिस्से तक पहुँचने में, ये जो जहाँ पर ड्रोन को मैंने स्टॉप किया है, इस हिस्से पर तकरीबन
आधे घंटे से 45 मिनट लगने वाला है। हाँ, क्योंकि छोटे मोटे रास्तों को होकर मुझे वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि ग्रीन फील्ड का अलाइनमेंट है। तो इस जो रूट है, ये जो इसके नीचे कोई रोड नहीं है, तो इस वजह से इसके नीचे से होकर मैं नहीं जा सकता हूँ। तो मुझे आराम से छोटे छोटे रास्तों को इस्तेमाल करके वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। तो चलिए मैं वहाँ पहुँचता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कितना कुछ काम हुआ है। लेकिन सिर्फ यही पैच है, इसके बाद जब पहुँच जाऊँगा तो फिर आगे जाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुंडका वाला हिस्से पे थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो इस वजह से आपको ये बता रहा हूँ, ताकि अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो इस हिस्से को अभी, तो मत ही करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस वजह से आप जो एग्जिस्टिंग अभी रूट है उसी को इस्तेमाल करो। जिस दिन ये रेडी हो जाएगा आपका भाई आपको बता देगा और फिर आप इस्तेमाल करने लगे। लेकिन आज मत करो, आज तो कंस्ट्रक्शन का अपडेट देखो। चलो चलते हैं आगे। मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया है ये, और इस जगह पर आपका स्वागत है। अच्छी बात यह है कि इस जगह पर लास्ट जो अपडेट दिखाया था उसके मुकाबले अच्छा खासा काम हुआ है। लेकिन उससे पहले आपको जरा लास्ट अपडेट दिखा देता हूं, उससे पता चलेगा कि कितना वाकई में काम हुआ और क्यों मेरे चेहरे पे इतनी खुशी है। इस जगह पर वैसे अगर आप देखोगे तो लास्ट अपडेट में जहां पर आपको दिख रहा था कि एलिवेटेड हिस्से पे काम किया जाना था ब्लैक टॉप का, और साथ ही साथ हाईवे वाले पार्ट पे, आज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मेट्रो लाइन से पहले जो एलिवेटेड हिस्सा स्टार्ट होता है उसके ऊपर ब्लैक टॉप का काम कर दिया जा चुका है, और इनफैक्ट ये हिस्सा बनकर तैयार भी है। और यहाँ पर क्योंकि मेट्रो लाइन को इसे क्रॉस तो नहीं कराया जा सकता था, अदरवाइज ये जो ब्रिज है, ये जो फ्लाईओवर का हिस्सा है, ये बहुत ज्यादा ऊंचा हो जाता, तो इसी वजह से मेट्रो लाइन के नीचे से इस एक्सप्रेसवे के हिस्से को निकाला गया है यहाँ पर। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ये जो मेट्रो स्टेशन देख रहे हो, और साथ ही साथ ये जो दिल्ली रोहतक रोड है, इस जगह से UR2 पे आसानी से आप कनेक्ट कर सकते हो। और इसी वजह से जैसे आप मेट्रो स्टेशन को क्रॉस करके आगे की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पर ढेर और लेन्स मिलेंगे। रैम्प का हिस्सा जिसकी मदद से आसानी से UR2 पे आप कनेक्ट कर सके, और रैम्प का हिस्सा जिसकी मदद से आसानी से UR2 से आप दिल्ली रोड तक रोड पे कनेक्ट कर सके, वो बनाया गया है। उस रैम्प के हिस्से पे भी ब्लैक टॉप का जो काम है वो किया जा रहा है। ये जो मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया है दोस्तों, ये दिल्ली के कुछ जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया है उनमें से एक है ये। और यहाँ पर इंटरचेंज देना, यहाँ से कनेक्टिविटी देना, ये बहुत बड़ा रिलीफ होगा जो इनर सर्कल है दिल्ली का, या इनर पार्ट है दिल्ली का, जैसे कि NSP, धौलाकुआं। क्योंकि जो कॉमर्शियल गाड़ियां हैं जिनको आगे गुड़गांव को जाना होता था, मानेसर को जाना होता था, या जयपुर को जाना होता था, उनको धौलाकुआं NSP होते हुए ही जाना पड़ता था। लेकिन अब UR2 के बन जाने के बाद यहाँ से जो कॉमर्शियल व्हीकल है जो मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया से आएगा, उसको आगे धौलाकुआं NSP जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो यहीं से इस UR2 को इस्तेमाल करते हुए आसानी से धौलाकुआं जा सकता है, आसानी से जयपुर जा सकता है, क्योंकि ये जो UR2 है ये जाकर कनेक्ट करता है किस पे, दिल्ली जयपुर रोड पे दोस्तों। तो वहां तक आसानी से ये लेकर जा सकता है और बहुत कम टाइम लगेगा। दिल्ली की और भी जो रोड्स हैं उससे भी ट्रैफिक का लोड बहुत हद तक ये UR2 कम कर देगा। तो दिन में इस पे पैसेंजर व्हीकल्स आपको ज्यादा दिखेंगे, रात में इस UR2 पे आपको कमर्शियल व्हीकल्स आपको सबसे ज्यादा मिलने वाला है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान ट्रकों का होने वाला है। तो सबके लिए फायदा होने वाला है, कमर्शियल के लिए भी और प्राइवेट के लिए भी, पैसेंजर के लिए भी। अब इस UR2 का हिस्सा आगे की तरफ दिखाऊं, जहां से मेट्रो स्टेशन को क्रॉस करके ये आगे की तरफ जाता है, तो रैम्प का जो हिस्सा है, इस पे जो एक्सप्रेस लेन है उसमें आपको दिखेगा कि दोस्तों ब्लैक टॉप का काम कर दिया जा चुका है। और इनफैक्ट सर्विस रोड का जो रैम्प का हिस्सा है, जो कि अगेन एलिवेटेड होने वाला है, उस पर भी काम कर दिया जा चुका है। यहाँ पर ये जो ब्रिज बनाया जा रहा है, एक्चुअली ये ROV है। मेट्रो स्टेशन को क्रॉस करने के बाद ROV का ये निर्माण किया जा रहा है, रेल ओवर ब्रिज, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे लाइन है। उस रेलवे लाइन को ये UR2 जो है क्रॉस कर रहा, और यही सबसे बड़ा मेजर पॉइंट था जहां पर कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जाना था कृष्णा कंस्ट्रक्शन द्वारा। और अच्छी बात यह है कि इन्होंने ये काम किया भी है बीते पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक ही पॉइंट दिख रहा है जहां पर अभी यहाँ पर डेक वर्क का काम, फ्लोर वर्क का काम किया जाना है ब्रिज के ऊपर। अदरवाइज यहाँ पर देखोगे तो रैम्प का हिस्सा तैयार है, और तो और एक्सप्रेस पार्ट भी तैयार है इसका, ब्रिज का। इसके ऊपर ब्लैक टॉप का काम भी एक हिस्से पे तो कर ही दिया जा चुका है, वो हिस्सा जिसकी मदद से आप अगर आप गुड़गांव से आगे टुवर्ड जाते हो अलीपुर नरेला की तरफ, तो ये रैम्प का हिस्सा बनकर तैयार है। दूसरे वाले हिस्से पे अभी रैम्प के हिस्से पे डेक वर्क का जो काम है एक किया जाना है। और जैसे ही इस ब्रिज को आप क्रॉस करोगे, ROV को क्रॉस कर जाओगे, तो फिर ग्रीन फील्ड का यानी कि हाईवे का पार्ट है, जिसपे आपको नजर आएगा कि निर्माण कार्य हो चुका है। तो ये जो मेजर पॉइंट है, यहीं पर सबसे ज्यादा काम किया जाना था। इसके बाद का जो हिस्सा है ये बनकर तैयार हो चुका है, और
उसको आप इस्तेमाल कर भी सकते हो। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आने वाले कुछ ही दिनों में, वीक में आपको ये हिस्सा भी स्टार्ट मिल जाएगा, ये जो मेट्रो स्टेशन के नीचे जो ये ब्रिज बनाया गया है, तो फिर आप आसानी से अब ट्रेवल कर पाओगे आप। तो इस पे जो 2 मेजर पॉइंट थे, एक जो कि हमने अभी कवर किया था नजफगढ़ ड्रेन के ऊपर, उस पे भी अच्छा खासा काम हो चुका है। यहाँ पर मेट्रो स्टेशन मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया के पास भी अच्छा खासा काम हो चुका है। अब इसका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप दिल्ली चंडीगढ़ रोड से आएंगे, वो हिस्सा है जो कि लास्ट अपडेट में हमने देखा था कि वहां पर काम हो रहा था, तो उसी हिस्से को आपको दिखाता हूं, क्योंकि इसके बाद का जो हिस्सा है, चाहे वो कंझावला का हो, रानीखेड़ा का हो, वो तो तैयार है भाई बनकर पूरी तरीके से। उस पर सही फॉर्म और आप ड्राइव करेंगे और उसको मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाऊंगा। लेकिन अच्छी बात यह है, ये देखकर हिस्सा भी मजा आ गया मेरे, सच में यार मजा आ गया। और वैसे आज वेदर भी बहुत कमाल का है। चलिए हम और आप आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो पार्ट जहां से दिल्ली चंडीगढ़ रोड से स्टार्ट हो रहा है UR2, उस पर कितना काम हुआ है। इस वक्त अभी देखोगे तो पूरा ब्रांड न्यू लेन बनाने का काम जो है UR2 के ऊपर किया जा रहा है, और एक साथ पूरा जो 4 लेन तैयार करना है वो किया जा रहा है इस जगह पर मशीनरी की मदद से। इससे होगा क्या कि जब हम और आप राइड करेंगे, ड्राइव करेंगे इस एक्सप्रेसवे के ऊपर, UR2 के ऊपर, तो हमें एकदम स्मूथ राइड मिलने वाला है। पहले ये होता था ना कि भाई एक लेन पहले बनाते थे, फिर दूसरा लेन दूसरे दिन, फिर तीसरा, फिर चौथा, और उसके बाद क्या होता था भाई, जहाँ पर गैप होता था तो फिर आपको वो स्मूथनेस नहीं मिल पाती थी, आपको लगता था कि यार कहीं ना कहीं तो यहाँ पर फील हो रहा है जब आप ड्राइव करते थे, लेकिन अब फील नहीं होने वाला है। और ये मशीनरी देखकर ना मजा ही आ गया। और UR2 पे इस वक्त पे टीम काम कर रही है। ये हिस्सा है सबसे महत्वपूर्ण, जहां पर आकर ये कनेक्ट होता है टुवर्ड, जब आप गुड़गांव से आओगे तो, और इनफैक्ट जब आप पानीपत से आएंगे, करनाल से आएंगे, चंडीगढ़ से आएंगे, तो यहीं से स्टार्ट होता है दिल्ली चंडीगढ़ रोड के ऊपर से ये UR2 का हिस्सा। और इस जगह पर वैसे अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको लगभग कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट दिखेगा। एलिवेटेड हिस्से पे ब्रिज का जो पार्ट है, जो फ्लाईओवर का पार्ट है, वो पूरी तरीके से बनकर तैयार है। यहां पर टुवर्ड्स आप जब चंडीगढ़ की तरफ से आएंगे तो आपको यहां पर UR2 पे कनेक्ट करने के लिए ये आपको अंडरग्राउंड हिस्सा मिलने वाला है। जमीन के अंदर से रोड बनाया गया है, टनल का हिस्सा तैयार किया गया है, जिसकी मदद से आसानी से आप दिल्ली चंडीगढ़ रोड से टुवर्ड चंडीगढ़, सोनीपत, पानीपत से आते हैं तो आसानी से कनेक्ट कर पाए UR2 पे। और UR2 से चंडीगढ़ को कनेक्ट करने के लिए आपके पास ये एलिवेटेड हिस्सा दिया गया है,
ब्रिज का जो पार्ट है फ्लाईओवर का, इसकी मदद से आप कनेक्ट कर पाएंगे, एग्जिट ले पाएंगे यूईआर 2 से और कनेक्ट कर पाएंगे दिल्ली चंडीगढ़ रोड पे। अगर आप टुवर्ड्स आते हैं कश्मीरी गेट की तरफ से या फिर टुवर्ड्स आप आते हैं अलीपुर की तरफ से, तो आपको एलिवेटेड हिस्सा मिलने वाला है यूईआर 2 पे कनेक्ट करने के लिए, और एलिवेटेड हिस्सा ही आपको मिलने वाला है, फ्लाईओवर ही आपको मिलने वाला है एग्जिट करने के लिए यूईआर 2 से। सबसे जो यहाँ पर मेजर काम रह रहा था, जब लास्ट अपडेट आपको दिखाया था भाई, उस जगह पर वहां पर हमें और आपको दिखा था कि भाई इसका जो अंडरग्राउंड हिस्सा है रोड का जो बनाया जा रहा था, उसी के ऊपर कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो रह रहा था। अच्छी बात यह है कि आज अगर आप देखोगे तो वो हिस्सा भी बनकर पूरी तरीके से तैयार है। ट्रैफिक का जो फ्लो है दिल्ली चंडीगढ़ रोड पे वो आसानी से हो रहा है, और तो और यहाँ पर अंडरग्राउंड जो हिस्सा तैयार किया गया है रोड का, उसके ऊपर जो रूफ वर्क का काम किया गया है वो भी कंप्लीट हो चुका है, और उस रूफ वर्क के ऊपर सोलर पैनल्स डाले गए हैं, ताकि यहाँ पर ये जो अंडरग्राउंड हिस्सा है रोड का, इसके अंदर जो हमें और आपको जो लाइट की फैसिलिटी मिले, वो सोलर पैनल की मदद से एनर्जी को जनरेट करके और फिर हमें और आपको इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर टनल के अंदर प्रोवाइड की जाए, और उसी वजह से यहाँ पर सोलर पैनल्स भी लगाए गए हैं। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था कि इस पूरे यूईआर 2 पे, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है दिल्ली चंडीगढ़ रोड से लेकर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक, इस पूरे हिस्से पे आपको स्ट्रीट लाइट की फैसिलिटी मिलेगी, और उसी स्ट्रीट लाइट की फैसिलिटी को इस वक्त पे चेक किया जा रहा है, क्योंकि इस हिस्से पे यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया जा चुका है। अब आप पूछोगे कि भाई यहाँ पर काम क्या चल रहा है, तो दो मेजर काम चल रहा है। एक तो भाई यहाँ पर यूईआर 2 का ये जो टनल का हिस्सा है, जिसकी मदद से आप चंडीगढ़ की तरफ से आएंगे और यूईआर पे कनेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, इसके अंदर अभी काम चल रहा है फिनिशिंग वर्क का। और दूसरा जो काम चल रहा है वो चल रहा है इस पे, यहाँ पर जो NIIT दिल्ली का कैंपस है उसको भी निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर उसके पूरे कैंपस के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम आपको दिखेगा, जहां पर हॉस्टल तैयार किया जा रहा है और एक और इसका नया हिस्सा तैयार किया जा रहा है। तो इस जगह पर आज जो आपको दिख रहा है, आने वाले 10 साल में बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो गाड़ियां हैं जो अभी इस्तेमाल करके दिल्ली चंडीगढ़ रोड को और आगे अलीपुर होते हुए, NSP होते हुए, धौलाकुआं होते हुए गुड़गांव को जा रहे हैं या एयरपोर्ट को जा रहे हैं, उनको इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। मोस्टली जो गाड़ियां हैं वो इसी रोड का इस्तेमाल करेंगी, जिसे कहते हैं यूईआर 2, और हम और आप भी करेंगे। लेकिन फिलहाल आज तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आगे रास्ता बंद है, तो मुझे अब यू टर्न लेके वापस जाना पड़ेगा दिल्ली चंडीगढ़ रोड पे। तो अभी फिलहाल अगर आपका सवाल है कि क्या मैं यूईआर 2 का इस्तेमाल करके दिल्ली चंडीगढ़ रोड से दिल्ली जयपुर रोड पे जा सकता हूं, तो भाई मत कीजिएगा, और स्पेशली रात के वक्त तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत जगह पे इस रास्ते को बंद किया गया है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो यही एक रिक्वेस्ट है कि अभी इसको इस्तेमाल मत करो। कब इस्तेमाल करना है उसके लिए आप चैनल को फॉलो कर लेना, मैं आपको बता दूंगा कि कब ये बनकर तैयार हो चुका है और कब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आज के लिए तो बस इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। और सच बताऊं तो मजा आ गया, आज पैकेज 3 का जो काम देखा ना, सच में आनंद आ गया। और पैकेज 3 समाप्त होता है, उसके बाद जो पैकेज 2 और पैकेज 1 है वो HEG इंफ्रा के पास है, जिन्होंने कंप्लीट कर दिया है काम। चलिए जल्दी मिलता हूँ आपको दूसरे अपडेट पे, और वो भी बहुत खास होने वाला है। जल्दी मिलता हूँ।